अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ऐसे कुछ महीना पहले मैंने एक वीडियो डाली थी बॉयज़ लॉ चार्ल्स लॉ। आज उसी के आगे टॉपिक पे वीडियो डालने ला हूँ। इसका टॉपिक का नाम है एवोगाड्रो लॉ और जनरल गैस इक्वेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं एवोगाड्रो लॉ। लेट्स सी। 1811 में इटालियन साइंटिस्ट, इटली के साइंटिस्ट अमेलियो एवोगाड्रो ने वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल जो गैस में मौजूद होता है इसके ताल्लुक के बारे में बताया, जिसको एवोगाड्रो लॉ कहा जाता है। और इसकी स्टेटमेंट की कि गैस का जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स पे, और टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसको भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। एक्स एक्सिस में आ जाएगा एन, वाई एक्सिस में आ जाएगा वी, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए एक स्ट्रेट लाइन खींचाएगा। अब इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो पहले इसकी स्टेटमेंट को लिया जाएगा। तो स्टेटमेंट कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, यानी वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इसमें भी कांस्टेंट अल्फा हट के इक्वल टू कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट की जगह के लगेगा। के की वैल्यू इसमें भी होगी 1, और यहाँ पे एन मल्टीप्लाई पे वहाँ पे उठ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब इसका इनिशियल और फाइनल इसका भी निकालेंगे, यानी शुरुआत की वैल्यू, बाद की वैल्यू। शुरुआत की वैल्यू में v1 n1 इक्वल टू के, v2 n2 इक्वल टू के। के कांस्टेंट है जो वैल्यू 1 के बराबर है, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। दोनों को कंपेयर कर देंगे, आ जाएगा v1 डिवाइड बाय n1 इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाय n2। अब आते हैं जनरल गैस इक्वेशन में। जनरल गैस इक्वेशन को आइडियल गैस लॉ भी कहा जाता है। इसकी स्टेटमेंट ये थी कि अभी तक बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ का जो है, इन तीनों की स्टेटमेंट को कॉम्बिनेशन यानी मिला के एक खास इक्वेशन, एक सिंगल इक्वेशन बनाया जाए, इसको कहेंगे जनरल गैस इक्वेशन। और ये डिस्क्राइब भी करता है आइडियल ऑफ अ गैस, यानी गैस की बेसिस कैसे काम करती है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप आपस में क्या ताल्लुक है। तो पहले हम लोग बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट लिखते हैं। बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट की वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, और इसका यहीं पे लिखा हुआ था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। इन तीनों को लिख के इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे, और तीनों को कंपेयर कर देंगे। तीनों कंपेयर करने के बाद यहाँ पे भी अल्फा लग जाएगा, अल्फा लग के इक्वल टू कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट हमारे पास आर लगेगा, 1/t वैसे टी एन वैसी आर भी वैसी। फिर यहाँ पे डिवाइड में उधर उठ जाएगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और ये तीनों चीज मल्टीप्लाई में वैसे इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। ये आर जो हम लोग कांस्टेंट लगाए हैं, ये जनरल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 8.34 जूल्स पर मोल डॉट के, यानी केल्विन। ये तो एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 बन गई, लेकिन हमें तो आर निकालना है, जनरल गैस इक्वेशन निकालना है, जनरल गैस कांस्टेंट निकालना है। तो इसके लिए अब आगे काम करेंगे। 1 मोल ऑफ गैस के लिए एन हटा देंगे, पी इक्वल टू आर टी, वैसी आर यहीं पर आएगा, टी मल्टीप्लाई में उधर उठ जाएगा डिवाइड में। अब इसमें एक काम और करना है। अब इसका भी इनिशियल और फाइनल निकाल देंगे। वैल्यू थी r इक्वल टू इनिशियल, यानी पहली शुरुआती वैल्यू होगी तो v1 अपॉन d1, फाइनल में बाद की वैल्यू होगी r इक्वल टू v2 डिवाइड बाय d1। जिसे इक्वेशन 1 2 3 का नाम दिए थे, इसको a b का नाम दिए थे, इसको भी नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। इसको कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कांस्टेंट हट जाएगा, आ जाएगा p1 v1 अपॉन d1 इज इक्वल टू p2 v2 अपॉन t2।
मिस्टेक हो गई, P2। तो ये आ जाएगा जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला। और वो सब जो दिए थे हम लोग सब स्टेटमेंट लिए थे कि ये लॉस क्या हमें बता रहे हैं, लेकिन हम लोग लॉस को तो बता रहे थे और लॉस को बताते बताते ये फॉर्मूला बना दिए जनरल गैस इक्वेशन का। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।